अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज 17 अक्टूबर है, जुमे का दिन है। सबसे पहले तो जुमा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक छोटी सी वीडियो बनाने का ख्याल आया, एक ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई मारी एनर्जीज़ के बारे में, जिसके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ टाइमली इस वीडियो को शेयर करूं और टाइमली इस डेवलपमेंट के बारे में ना सिर्फ आगाह करूं बल्कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग बेहतर फैसला साजी कर सकें। आज हमारी एनर्जीज़ का जो शेयर है उसकी प्राइस तो इवन के ड्रॉप हो रही है, मगर ये जो आपके सामने न्यूज़ है ये बहुत पॉजिटिव है। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ऑयल एंड गैस डिस्कवरी जो एक्सप्लोरेशन हुई थी मारी गाजी CFB-1 में, जो कि लोकेटेड है सिंध में, वहाँ पर मारी एनर्जीज ने पूरी प्रॉपर लीज हासिल की थी। इसमें 100% स्टेक था और इस प्रोजेक्ट के ऊपर ड्रिलिंग करवाई थी। उस ड्रिलिंग के नतीजे में 12 सितंबर 2025 को सक्सेसफुली जो है इन्होंने तकरीबन ड्रिल किया 1195 मीटर्स नीचे, और वहाँ इन्हें जो है वो गैस के ज़खायर मिले हैं। और इनकी टेस्टिंग के दौरान जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 305 बैरल्स पर डे ऑयल का जो तखमीना है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा 3 MMCFD गैस जो है गैस जो है वो उसका प्रेशर विद 225 PSI 48 इंच चौक साइज के साथ जो है उसकी प्रोडक्शन का भी आगाज हो गया। और इसमें जो हमारी एनर्जी है उसका 100% का जो है वो वर्किंग इंटरेस्ट है। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। मैं बैठा अपने लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहा था, नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर कर दूं। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो ऑयल है वो तकरीबन 305 बैरल्स, गैस जो है तकरीबन 3 MMCFD। एनुअल रेवेन्यू जो इससे एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन 13 मिलियन डॉलर्स या तकरीबन 3.6 बिलियन पाक रुपीज़ का एक्सपेक्टेड है। नेट प्रॉफिट इसमें जो है वो तकरीबन इनको जो है तकरीबन मारी का जो है 36-37% का नेट प्रॉफिट आता है। तो वो एक्सपेक्टेड है तकरीबन 1.2 से 1.3 बिलियन रुपीज़ पर ईयर। और जो ईपीएस में ये कंट्रीब्यूशन करेगा एनुअलाइज, वो 9 से 10 रुपए की एक्सपेक्टेशन है। जबकि जो फर्स्ट ईयर है ड्यू टू वेल हेड जो इसकी प्रोडक्शन के शुरू के जो एक्सपेंसेस हैं वो निकालें तो तकरीबन 5 से 7 रुपए पर शेयर की जो है वो ईपीएस के अंदर एडिशनल रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब अगर रेवेन्यू इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड है तो अब इसका जो आपके सामने जो इसका इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो ईपीएस लास्ट ईयर जो थी ईपीएस मारी एनर्जीज की वो तकरीबन 54 रुपीज़ की थी। और मारी एनर्जीज जो है वो तकरीबन 60% के रिटेंशन रेशो के साथ काम करता है। और डिविडेंड जो इसने लास्ट पे किया था तो वो जो था वो तकरीबन आपके समझने के 21 रुपये 70 पैसे था। मारी की आज की प्राइस जो है तकरीबन 743 रुपीज़ चल रही है, और जो इस वक्त पी है जो इसका मल्टीपल बनता है वो आज ये 13.70 के प्राइस मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। FY26 में जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी 10% की ग्रोथ रहेगी, और अगर 10% की ग्रोथ रहती है तो 40% 60% रिटेंशन रेशो ये कंटिन्यू रखते हैं, तो 23 रुपीज़ का FY26 के अंदर जो है वो ये डिविडेंड हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि अगर हम इसकी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जो है फर्स्ट ईयर की अर्निंग जो ये जो नई डेवलपमेंट हुई है इसकी इसमें ऐड कर देते हैं, तो जो हमारी एनर्जीज के इस डेवलपमेंट के बाद जो ये ईपीएस ऐड होगी तो ये 59 रुपीज़ से इसकी जो ईपीएस है उसको बढ़ा के 66 रुपीज़ कर देगा। और डिविडेंड जो है वो 23 रुपये से बढ़ा के तकरीबन जो है 26 रुपये तक हमारी एनर्जीज दे सकता है। और इसके अलावा जो है वो डिविडेंड जो है वो इसमें हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि डिविडेंड इसका जो बढ़ जाएगा वो होगा तकरीबन, आप ये समझ लीजिए कि जो एडिशनल डिविडेंड हमारे पास आएगा वो 2 रुपये 80 पैसे डिविडेंड की मद में इसमें इंक्रीज आ सकता है। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर 13.70 के प्राइस मल्टीपल के साथ अगर हम FY26 की प्रोजेक्टेड कॉस्ट देखें तो हमारी एनर्जीज के पास जो फेयर वैल्यू बनती है एज पर करंट प्राइस मल्टीपल वो 817 रुपीज़ बनती है। सेम इज़ द केस अगर हम FY27 में चले जाएं तो हम 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो कतर एलएनजी वाला इशू है वो भी रिजॉल्व हो चुका होगा और इनकी गैस की सप्लाई की जो प्राइसेस है वो है वो बढ़ चुकी होगी। तो अगर 68 रुपीज़ की ग्रोथ आती है, 27 रुपीज़ का ईपीएस एक्सपेक्टेड है, और अगर जो है वो इसकी इस वेल की जो प्रोडक्शन है उससे 10 रुपीज़ की अर्निंग ऐड होती है तो 78 रुपीज़ की ईपीएस एनुअल आ सकती है।
₹31 का जो डिविडेंड है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ₹27 के बजाय ₹31 का। और ये तकरीबन ₹4 का डिविडेंड जो है वो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड है सिर्फ इस डेवलपमेंट से। और इसकी जो फेयर वैल्यू है वो अगर 13.7 का प्राइस मल्टीपल ही हम इसको एलोकेट करें, तकरीबन ₹940 बनती है। तो ये एक सिग्निफिकेंट जो है वो इंक्रीज़ है। हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी एनर्जीज़ के जो शेयर की प्राइस है इससे ऊपर इसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और हमारी फ्यूचर की अर्निंग भी बेहतर होगी। तो इसलिए अगर जिन लोगों के पास भी इसका स्टेक है वो लोग इसके अंदर कंटिन्यू रखिए। एंड इस तरह की डेवलपमेंट, इस तरह की जो कंपनीज हैं उससे हमारी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक मौका मिलता है कि वो अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन और अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें जो है उसका वेटेज जो है उसको बढ़ाएं। सो मारी एनर्जीज के बारे में मेरा एस्पेक्ट हमेशा से पॉजिटिव ही था। सो आज ये आपको एक नई खुशखबरी मिल गई है। सो गुड लक एवरीवन।